मैट्रिसेस के साथ स्टार्ट करेंगे। टुडे वी विल स्टार्ट विद मैट्रिसेस। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैट्रिसेस होता क्या है। चलिए, तो मैट्रिक्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स देखो, मैट्रिसेस सबसे पहले समझेंगे कि एक प्लूरल टर्म है। कैसी टर्म है? प्लूरल टर्म। इसकी सिंगुलर टर्म क्या होगी? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर टर्म। मैट्रिक्स होता क्या है? ये होता है एक अरेंजमेंट ऑफ डाटा। हमारे पास जो भी डाटा है उसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। अब ये आपको एक एग्जाम्पल से ही समझ आ पाएगा, तो मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सबसे पहले ये समझेंगे कि मैट्रिक्स में, एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको ये समझाती हूँ मैट्रिक्स बनता किससे। मैट्रिक्स में रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। क्या होती हैं? रोज और कॉलम्स। रोज होते हैं आपके हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसे, और कॉलम्स आपकी कैसे होती हैं? वर्टिकल यानी कि ऐसे। आई रिपीट, मैट्रिक्स में आपकी रोज और कॉलम से बनता है। रोज हॉरिजॉन्टल होती हैं और कॉलम्स वर्टिकल होते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ मैं कि मैट्रिक्स बनता कैसे है। सबसे पहला एग्जाम्पल, मैट्रिक्स में आप ऐसे ब्रैकेट बनाते हो, ब्रैकेट के अंदर डाटा डालते हो। ये देखिए, अब मैं डाटा लिख रही हूँ, मैं मैट्रिक्स बना रही हूँ। कितनी भी रोज, कितनी भी कॉलम्स हो सकती है बच्चे, कितनी भी रोज, कितनी भी कॉलम्स। अब देखो, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, तो ये आपकी क्या हो गई? रोज। और ये आपकी वर्टिकल है, तो ये आपकी क्या हो गई? कॉलम्स। ये हो गई आपकी रोज और ये हो गए आपके कॉलम्स। अब इसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं? ऑर्डर लिखते हैं रो इनटू कॉलम। अब काउंट करेंगे, रो कितनी है? 1 2, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। तो ऑर्डर हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं। क्या हुआ ऑर्डर आपका? 2 × 4। देखिए, फिर से समझाती हूँ मैं आपको। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट और डाटा है जिसको हम रोज और कॉलम्स में अरेंज करते हैं। ब्रैकेट के बीच में मैट्रिक्स को लिखते हैं। जो हॉरिजॉन्टल होती है वो होती है रोज, और जो वर्टिकल होते हैं वो होते हैं कॉलम्स। इसका ऑर्डर हम लिखते हैं रो इनटू कॉलम, और हम अब इसको ऑर्डर को नीचे लिख देते हैं मैट्रिक्स के ना, यहाँ पे नीचे लिखते हैं। अब काउंट करेंगे 1 2, 2 रोज हो गई, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हो गए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेती हूँ। पहले ये लिख लीजिए आप, चलिए लिख लीजिए, रीड भी कर लीजिए। लिख लिया? शैल आई चेंज द स्लाइड नाउ? ओके, नाउ आई एम चेंजिंग द स्लाइड। अब सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। 2 1 3 4 1 5 6 7 8। अब काउंट करेंगे, 1 2 3। रोज कितनी है? 3। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। कॉलम कितने हैं? 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 × 3। क्यों? क्योंकि हम ऑर्डर लिखते हैं रो इनटू कॉलम के फॉर्म में। समझ आया आपको? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से डाटा अरेंज करना सिखाऊंगी। क्या करना सिखाऊंगी? मैट्रिक्स बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 देखिए, आपके पास ऑरेंजेस हैं और एप्पल्स हैं। 3 गर्ल्स हैं। कितनी गर्ल्स हैं? 3। रीटा, रीमा, सिमरन। रीटा 4 ऑरेंजेस खाती है और 5 एप्पल्स खाती है। रीमा थोड़ी हेल्दी है, थोड़ा ज़्यादा खाती है, तो 6 ऑरेंजेस और 7 एप्पल्स खा लेती है। सिमरन थोड़ी सी पतली है, काफ़ी कम खाती है, तो 2 ऑरेंजेस और 1 एप्पल ही खा पाती है। अब ये तो मैंने आपको डाटा दे दिया। अब इसको हम अरेंज करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाँ, मैट्रिक्स बनाएंगे। चलिए हम इसमें मैट्रिक्स बनाते हैं। लिख लीजिए आप ये क्वेश्चन, ताकि आपको बार बार परेशानी ना हो। चलिए,
मैं एक स्लाइड इंसर्ट कर लेती हूँ इसमें। चलिए, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑरेंजेस और यहाँ पे हम लिखेंगे एप्पल, और यहाँ पे 3 गर्ल्स आएंगी, रीटा, रीमा और सिमरन। अब देखते हैं रीटा कितने ऑरेंजेस खाती थी, 4, और कितने एप्पल्स खाती थी, 5। तो मैंने 4 एप्पल्स और 4 ऑरेंजेस और 5 एप्पल्स लिखे। अब रीमा, रीमा कितने ऑरेंजेस खाती है, 6, और कितने एप्पल्स खाती है, 7। तो यहाँ पे 6 ऑरेंजेस और 7 एप्पल। फिर सिमरन कितने ऑरेंजेस खाती है, 2, और कितने एप्पल्स खाती है, 1, 2 और 1। अब देखिए इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3। कितने कॉलम्स हैं, 1 2। तो क्या हुआ इसका ऑर्डर, 3 इंटू 2। इसको ना हम दूसरे तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। आप भी यही सोच रहे होंगे कि हम इसको ऐसे भी तो अरेंज कर सकते हैं, तो आप सही सोच रहे हैं, हम इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए आप ऑरेंजेस और एप्पल्स, और यहाँ लिख दीजिए तीनों लड़कियों का नाम, रीटा, रीमा और सिमरन। अब देखिए रीटा कितने ऑरेंजेस खाती है, 4, कितने एप्पल्स खाती है, 5। रीमा कितने ऑरेंजेस खाती है, 6, कितने एप्पल्स खाती है, 7। सिमरन कितने ऑरेंजेस खाती है, 2, कितने एप्पल्स खाती है, 1। अब देखें कितनी रोज है इसमें, 1 2, और कितने कॉलम्स है इसमें, 1 2 3। तो आपको समझ आया हम मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं। देखिए मैं फिर से समझाती हूँ। मैट्रिक्स में रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं। रोज होते हैं हॉरिजॉन्टल, एक मिनट में हाइलाइटर से आपको हाईलाइट भी करके बता देती हूँ। देखिए रोज होती है हॉरिजॉन्टल, ये हो गई आपकी रोज, समझ आया। और कॉलम्स क्या होते हैं आपके, कॉलम्स होते हैं आपके वर्टिकल, ये हो गए आपके कॉलम्स। अब इसमें कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4। और कितने रोज हैं, 1 2। तो ऑर्डर क्या हुआ, 2 इंटू 4। क्यों, क्योंकि हम ऑर्डर लिखते हैं रोज इंटू कॉलम के फॉर्म में, और ऑर्डर कहाँ लिखते हैं, नीचे। और मैट्रिक्स को किसके बीच में लिखते हैं, ब्रैकेट में, ठीक है, दोनों साइड ब्रैकेट आता है। इसको साफ साफ अपने रजिस्टर पे नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए मैं स्लाइड बदल रही हूँ। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया कि हम डाटा को अरेंज कैसे करते हैं मैट्रिक्स में। हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। इसमें मैंने रोज में ऑरेंजेस और एप्पल्स को कॉलम्स में ऑरेंजेस और एप्पल्स को अरेंज किया है, और यहाँ पे मैंने रोज में ऑरेंजेस और एप्पल्स को अरेंज किया है। ठीक है, बस ऑर्डर चेंज हो जाएगा, डाटा की प्रेजेंटेशन चेंज हो रही है, डाटा तो सेम ही है। ठीक है, तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 2। अब इसके पास अब हमारे पास, अब हम एग्जांपल थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब हमारे पास 3 बॉयज हैं,
राम, समीर, आदित्य। और आपको पता है ना, लड़कों को तो मोबाइल्स का बड़ा शौक होता है, मोबाइल्स, और दूसरी तरफ ले लेते हैं लैपटॉप्स। पता है ना आपको, लड़कों को तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कितना शौक होता है। तो अब राम के पास हैं 3 मोबाइल और 1 लैपटॉप। समीर थोड़ा सा रिच है तो उसके पास 4 मोबाइल और 2 लैपटॉप है। आदित्य थोड़ा सा पुअर है, उसके पास 1 मोबाइल और 1 लैपटॉप है। ठीक है, अब इसको हम सीखेंगे कि हम मैट्रिक्स में कैसे अरेंज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम बॉयज़ का नाम लिखते हैं, राम, समीर, आदित्य, और यहाँ पे हम लिखते हैं मोबाइल्स और लैपटॉप्स। राम के पास कितने मोबाइल्स हैं? 3 मोबाइल्स। और कितने लैपटॉप हैं? 1 लैपटॉप है। समीर के पास 4 मोबाइल्स और 2 लैपटॉप्स हैं। आदित्य के पास 1 मोबाइल और 1 लैपटॉप है। अब काउंट कीजिए, कितनी रोज हैं? 1, 2, 3। कितने कॉलम्स हैं? 1, 2। तो अब इसका ऑर्डर लिखेंगे। चलिए ऑर्डर लिखते हैं, 3 रोज इंटू 2 कॉलम्स। समझ आया आपको? इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिख के दिखाऊंगी उसके बाद आपको नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए, यहाँ पे अब लेते हैं मोबाइल्स और लैपटॉप्स। राम, समीर, आदित्य। चलिए, अब राम के पास कितने मोबाइल्स हैं? 3 मोबाइल्स। और कितने लैपटॉप है? 1 लैपटॉप। समीर के पास कितने मोबाइल्स हैं देखते हैं, और कितने लैपटॉप्स हैं? 4 मोबाइल और 2 लैपटॉप। आदित्य के पास देखिए 1 मोबाइल और 1 लैपटॉप। देखिए, तो ये अब मैंने अरेंज कर दिया। अब इसमें देखते हैं कि कितने हमारे पास कॉलम्स हैं। 1, 2, 3। और कितनी रोज हैं? 1, 2। तो अब हम इसमें ऑर्डर लिखते हैं, 2 रोज इंटू 3 कॉलम। तो लास्ट में मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ, हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम, ब्रैकेट में आता है मैट्रिक्स, और ऑर्डर यहाँ आता है, ऑर्डर आता है रो इंटू कॉलम में। इस फॉर्म में लिखते हैं हम ऑर्डर को। समझ आया आपको? चलिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस एग्जाम्पल को अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कराऊंगी। देख लिया आपने? एक और चीज़ बता देती हूँ मैं इसमें आपको, ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी। देखिए, अब ना हम जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो AIJ ऐसे लिखते हैं, जिसमें I जो होती है ना वो होता है रो का नंबर, और जो J होती है वो होता है कॉलम का नंबर। अब जैसे हम ना एक 3x3 मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। ये रो 1 है, रो 2, रो 3। ये लिखना नहीं है आपको, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, सब समझने के लिए लिख सकते हैं। वैसे क्वेश्चंस में ये नहीं लिखना होता, कि बस मैं आपको समझ आ जाए, बस इसलिए समझा रही हूँ। देखिए, अब रो 1 और कॉलम 1
तो इसका एलिमेंट होगा 1 1। वैसे आप बताइए इसका एलिमेंट क्या होगा, गैस कीजिए। A1 2। चलिए अब इसका बताइए तो समझ ही आ गया होगा। A1 3। इसका बताइए A2 1, क्योंकि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है। इसका बताइए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। इसका बताइए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। इसका बताइए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो ये हो गया आपका 3x3 मैट्रिक्स। ये ब्रैकेट ठीक नहीं बना तो मैं एक बार फिर बना देती हूँ इसको ठीक से। सारे एलिमेंट्स कवर होने चाहिए इस ब्रैकेट में, ध्यान रखेंगे। अब ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रोज हैं, 1 2 3, कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। तो हम इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 3, यानी कि रो इंटू कॉलम। तो ये इसके एलिमेंट हो गए। देखो हम एलिमेंट्स ऐसे लिखते हैं A I J, जिसमें I होता है रो नंबर और J क्या होता है, कॉलम नंबर। तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम। वेरी गुड। चलिए अब इसको पलट दूँ, ये भी लिख लीजिए आप। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको एक एक मैट्रिक्स बता के उसके एग्जाम्पल्स कराऊंगी, ठीक है। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और लास्ट में नल मैट्रिक्स। अब मैं ये सारे मैट्रिक्स आपको लिख के समझाऊंगी और इसके एग्जाम्पल्स कराऊंगी।